हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को। इस क्लास में जो है हम लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का जो एग्जाम हुआ था टोटल 6 शिफ्ट में, उसमें पूछे गए स्टैटिक जीके के 100+ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले जितने भी नेक्स्ट एग्जाम है उनके लिए तो समझिए रामबाण वीडियो है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर स्कोर बताएंगे, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है पहले हो चुका है। और आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट से तो डेफिनेटली आपने रिवीजन भी किया होगा, पढ़ा भी होगा इन सभी क्वेश्चंस को। तो अब आपका कैसा रिवीजन है, कितना आपका स्कोर आ रहा है आउट ऑफ 100+ क्वेश्चन, ये आप कमेंट जरूर करेंगे। तो मैंने हमेशा बोला है आपको, पढ़ो कहीं से, रिवीजन यहीं से। और अब क्योंकि एग्जाम का सीजन आ चुका है, क्योंकि होली दिवाली ये सब तो आते रहता है, लेकिन स्टूडेंट का जो मेन सीजन होता है वो तो एग्जाम ही होता है। तो ये वाला माहौल अब आ चुका है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आखिरकार 2024 स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए पहला क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिसेस फनी बोन्स। तो मिसेस फनी बोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अपने जो खिलाड़ी हैं अक्षय कुमार, उन्हीं की वाइफ है ये ट्विंकल खन्ना। उन्होंने ही इस बुक को लिखा था। ट्विंकल खन्ना ऑथर्ड दिस पॉपुलर ह्यूमर बुक इन 2015, 2015 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु ने इंडो ग्रीक राजा मिलिंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? वो कौन से बौद्ध भिक्षु थे? तो आप कहेंगे नागसेन। नागसेन जो थे इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास दर क्या था? एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या था अनुमानित विकास दर लक्ष्य? तो आप कहेंगे 4.5%। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो 1956 से 1961, ये इसका टाइम पीरियड था। और इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा फोकस किया गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर? ये भी क्वेश्चन काफी रिपीट करता है, आप कहेंगे हर्षवर्धन। और बाणभट्ट ने ही लिखा है हर्षचरित और कादम्बरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन्स आरएनए? तो राइट आंसर क्या होगा, राइबोसोम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ किस राज्य में आयोजित किया जाता है? द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन विच स्टेट? किस राज्य में होता है ये? तो आप कहेंगे केरल में ये काफी धूमधाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजोर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थी? ओके, इनको टी बाला सरस्वती भी कहा जाता है। और ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप कहेंगे भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कम वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव लो रेनफॉल? तो ये किस राज्य में होता है? तो आप कहेंगे गुजरात में होता है। नेक्स्ट है, बड़े गुलाम अली खान ये किस घराने से संबंधित थे? बड़े गुलाम अली खान जो थे ये किस घराने से संबंधित थे? आप कहेंगे पटियाला घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर की प्रमुख खेती नहीं होती है? रबर इज नॉट ए मेजर क्रॉप ऑफ विच ऑफ दिस स्टेट?
किस राज्य में? तो आप कहेंगे पंजाब में होता है। एक्चुअली रबर जो है सबसे ज्यादा मुख्य रूप से आपको केरल साइड में काफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? माई कंट्री माई लाइफ जो है ये LK अडवाणी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट है जीएसटी विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर वाज द जीएसटी बिल पास्ड? जीएसटी बिल पास्ड हुआ था 2017 में। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रपोज्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिया? भारत ने किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारत संघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने भारत संघ की संकल्पना प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है द अरावली इज द नेम ऑफ ए डैश इन इंडिया। अरावली भारत में एक डैश है। अरावली क्या है? तो आप कहेंगे माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से उपग्रह बंदरगाह यानी सैटेलाइट पोर्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट पोर्ट्स? तो राइट आंसर क्या होगा? नहावा सेवा और हल्दिया जो है ये है सैटेलाइट पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन अच्छा विद्युत चालक नहीं है? नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये है सल्फर। नेक्स्ट है किस राष्ट्रकूट राजा ने चोलों को हराया था? विच राष्ट्रकूट किंग डिफीटेड द चोलास? तो राइट आंसर क्या होगा? कृष्ण थर्ड जो थे इन्होंने ही हराया था। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटिक संगीत के गायक हैं? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए कार्नेटिक म्यूजिक वोकलिस्ट? तो ये कौन है? तो आप कहेंगे एम बाल मुरली कृष्णा। एम बाल मुरली कृष्णा जो है ये कर्नाटिक संगीत के गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड झूलेलाल इज सेलिब्रेटेड एज? भगवान झूलेलाल की जयंती को किस नाम से मनाया जाता है? भगवान झूलेलाल की जयंती को किस नाम से मनाया जाता है? तो आप कहेंगे राइट आंसर क्या होगा? चेती चंद। ओके, चेती चंद। नेक्स्ट है दर्शना जावेरी पद्मश्री अवार्डी इज अ फेमस डैश डांसर। तो दर्शना जावेरी जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप कहेंगे मणिपुरी डांसर हैं ये। नेक्स्ट है अनटचेबल, ये नॉवल किसकी है? किसने लिखा है अनटचेबल? अनटचेबल जो है ये मुल्क राज आनंद ने लिखा है और ये जो उपन्यास है ये दलितों की स्थिति पर आधारित था। नेक्स्ट है जेम्स चैडविक ने 1932 में किस उप परमाणविक कण की खोज की थी? जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन 1932? तो इन्होंने किया था न्यूट्रॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द एशियन गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम्स? भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो दूसरी बार की बात हो रही है तो भारत ने 1982 में किया था। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 में पारित हुआ था। इस एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में अधिक नियंत्रण दे दिया था। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संस्था के माध्यम से लागू की गई थी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? और ये क्वेश्चन जो है ना काफी रिपीट हो रहा है। आप कहेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था? हाईएस्ट सेक्स रेशियो अमॉन्ग दिस? तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का था? वो था आंध्र प्रदेश का। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश हो जाएगा हाईएस्ट सेक्स रेशियो। वैसे तो केरल राज्य का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, लोएस्ट सेक्स रेशियो तो हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन केरल इज? केरल में मनाया जाने वाला
सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? तो आप कहेंगे ओनम फेस्टिवल। नेक्स्ट है द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज, इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या नाम है इनका? तो आप कहेंगे डेविड डेविडर। ओके, डेविड डेविडार जो है ये है इस बुक के ऑथर, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज के। नेक्स्ट है पहली विमिल्डन टेनिस प्रतियोगिता कब और कहां आयोजित हुई थी? फर्स्ट विमिल्डन टूर्नामेंट हेल्ड कहां पे हुआ था, किस वर्ष? क्या होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे 1877 में हुआ था ये। ओके, 1877 में हुआ था, वारलोप रोड साइट विमिल्डन, वॉर्पल रोड साइट। नेक्स्ट है त्रिपुरा में खारची पूजा किस माह में मनाई जाती है? खारची पूजा ऑफ त्रिपुरा सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश, किस महीने में मनाया जाता है? जैसे मकर संक्रांति जनवरी में होता है, उसी तरीके से ये जो खारची पूजा है ये जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर जयंती कुमारेश किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर जयंती कुमारेश इज फेमस फॉर द प्लेइंग विच, तो आप क्या कहेंगे ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो आप कहेंगे सरस्वती वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में झुग्गी झोपड़ी निवासियों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है मालाबार तट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मालाबार कोस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या उड़ीसा? तो आप कहेंगे केरल राज्य में है ये, तो यह केरल के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है। नेक्स्ट है बेगमपुरी मस्जिद किस दिल्ली सल्तनत शासक के शासनकाल में बनाई गई थी? बेगमपुरी मस्जिद, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बनाई गई थी, और ये जो मस्जिद है ये तुगलक वास्तुकला शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में 7 बहनों में से किस समूह का साक्षरता दर सबसे अधिक था? Which group of 7 sisters states had the highest literacy rate in 2011? तो राइट आंसर क्या होगा? मिजोरम एंड त्रिपुरा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक डिस्क्राइब्स द कलिंग वॉर? सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे रॉक एडिक्ट 13। इसी में अशोक के पश्चाताप और बौद्ध धर्म की ओर झुकाव का उल्लेख है, क्योंकि बाद में आपको मालूम है कलिंग वॉर के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो शिलालेख जो 13 है इसी में इन चीजों का उल्लेख है। नेक्स्ट है रागमाला किस संगीतकार की आत्मकथा है? रागमाला इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच म्यूजिशियन? रागमाला किसकी है? तो आप कहेंगे रविशंकर की, रविशंकर जो कि सितार वादक हैं। निम्नलिखित में से किसे सरोद सम्राट कहा जाता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द सरोद मैस्ट्रो? सरोद सम्राट तो हम कहते हैं अमजद अली खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिथिला क्षेत्र में मछुआरों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? मिथिला क्षेत्र में मछुआरों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर होगा कमला। कमला नृत्य जो है वो मछुआरा समुदाय के जीवन को दर्शाता है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? फर्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी हेडक्वार्टर इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो आप कहेंगे अड्यार में हुआ था। राइट आंसर ये अड्यार होगा। तो 1882 में अड्यार चेन्नई में इसका मुख्यालय बना। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नृत्यांगना है? मोहिनीअट्टम नृत्यांगना कौन है? क्या नाम है इनका? तो आप कहेंगे सुनंदा नायर। सुनंदा नायर जो कि मोहिनीअट्टम डांस करती हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। ओके, ये कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 14। तो यह अनुच्छेद समानता और भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा देता है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ लॉ। ये किसकी बुक है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है किरण देसाई और यह मैन बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है। इसी बुक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिला था। भारतीय महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था? द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन वुमेन्स प्रीमियर लीग वाज हेल्ड इन विच ईयर? पहला संस्करण जो है ये 2023 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत खेल प्राधिकरण यानी SAI का मुख्यालय कहाँ है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली। महाबोधि मंदिर अशोक द्वारा किस सामग्री से बनवाया गया था? महाबोधि टेम्पल वाज बिल्ट बाय अशोक यूजिंग विच मटेरियल? क्या होगा, किस मटेरियल से बनवाया गया था? तो आप कहेंगे ब्रिक से बनवाया गया था, ईंटें से बनाए गए थे। तो यह ईंटों से बना भारत का पहला भव्य बौद्ध मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों का त्योहार जो मुख्य रूप से तेलंगाना में मनाया जाता है उसे डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो तेलंगाना का फेस्टिवल कौन है? बथुकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर क्या होगा? अरुंधति रॉय होगा और यह 1997 में बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे MgOH2। नेक्स्ट है खुजराहो निम्न में से किस राजवंश की एक राजधानी थी? खुजराहो वाज वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ विच डायनेस्टी? किस डायनेस्टी की राजधानी थी? तो आप कहेंगे चंदेल वंश की राजधानी थी। खुजराहो के प्रसिद्ध मंदिर चंदेल वंश द्वारा निर्मित है। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया? तो आप कहेंगे थार। नेक्स्ट है यूपीआई की पायलट परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इन विच ईयर वाज द पायलट प्रोजेक्ट फॉर यूपीआई लॉन्च्ड? तो ये हुई थी आपकी 2016 में। गॉड ऑफ घटम जो है ये किसे कहा जाता है? कर्नाटिक संगीत में घटम के भगवान के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे TH विनायकम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकिलिंग ट्रैक को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ ए साइकिलिंग ट्रैक? साइकिलिंग ट्रैक को कहा जाता है वेलोड्रोम। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नॉवल के ऑथर कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ग्रेट इंडियन नॉवल? तो राइट आंसर होगा शशि थरूर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन विच स्टेट वाज SC पॉपुलेशन नॉट रिकॉर्डेड? तो वो कौन सा राज्य है जहां पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो ये राज्य का नाम है नागालैंड। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता जतीन गोस्वामी प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है? तो जतीन गोस्वामी जो है ये कौन सा डांस करते हैं? सत्रिया। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, भारत ने पुरुष हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा 1975। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा नहीं लिखी गई है? ज्योतिबा फुले द्वारा जो है कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? तो आप कहेंगे अनटचेबल्स। ओके, गुलामगिरी, ये जो सेत कन्याचा है और उसके अलावा ब्रह्मा नाचे है, ये सब ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस शासक ने बनवाया था? मोढेरा का सूर्य मंदिर राजा भीमदेव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है द ग्लास ब्लोअर ब्रीथ, ये बुक किसने लिखी है? द ग्लास ब्लोअर ब्रीथ पुस्तक किसने लिखी है? क्या नाम है इनका? तो आप कहेंगे सुनेत्रा गुप्ता। नेक्स्ट है भारत में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई थी?
इन विच ईयर वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 इन इंडिया? ये कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत लागू किया गया था। अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किस पोर्ट को कहा जाता है? कोचीन पोर्ट को कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो कौन कौन सा डांस करती हैं? कुचिपुड़ी के अलावा भारतनाट्यम डांस। अंबुबाची मेला इज सेलिब्रेटेड एट विच टेम्पल इन असम? अंबुबाची मेला जो है असम के किस मंदिर में आयोजित होता है? तो आप कहेंगे कामाख्या मंदिर में। नेक्स्ट है प्लान हॉलीडे जो है इसकी अवधि क्या है? किस अवधि को भारत सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? योजना अवकाश हुआ था 1966 से 1969 हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से एथलेटिक्स दौड़ में बाधाएं होती हैं? इन विच एथलेटिक्स इवेंट्स आर हर्डल्स यूज्ड? तो किस एथलेटिक्स में जो है हर्डल्स यूज्ड होता है? तो 400 मीटर दौड़ में, 400 मीटर रेस में होता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदू जनसंख्या सबसे अधिक है? हिंदू जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम ऋण राशि कितनी है? अधिकतम ऋण राशि 10 लाख की दी जाती है। नेक्स्ट है पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान्स मेनली फोकस्ड ऑन, तो आप कहेंगे गरीबी हटाना, टू रिड्यूस पॉवर्टी। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 280। बांग्लादेश में स्थित ढाकेश्वरी मंदिर किस वंश के शासन में बनाया गया था? ढाकेश्वरी टेम्पल इन बांग्लादेश वाज बिल्ट अंडर विच डायनेस्टी? तो राइट आंसर क्या होगा? सेना डायनेस्टी हो जाएगा। तो सेन वंश ने बंगाल क्षेत्र में कई मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें ये ढाकेश्वरी टेम्पल भी था। स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? तो आप क्या कहेंगे? ईवी रामास्वामी नायकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट आत्मकथा किसने लिखी है? तो आप कहेंगे कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है नाहिद सिद्दीकी किस शास्त्रीय नृत्य शैली की नृत्यांगना है? नाहिद सिद्दीकी इज ए क्लासिकल डांसर इन विच जेनरे? तो आप क्या कहेंगे? कथक हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे जो है ये किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे, तो ये है सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? आर्मी डे। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट है बराकर नदी किस नदी की सहायक नदी है? बेतवा, सोन, चंबल, दामोदर? तो आप कहेंगे दामोदर की ये ट्रिब्यूटरी है। द लास्ट बर्डन बुक के ऑथर का क्या नाम है? द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे उपमन्यु चटर्जी। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? ठीक है, द्रविड़ शैली में मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं हम लोग? गोपुरम। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट कौन है? किशोरी अमोनकर। यह जयपुर अतरौली घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। पंडित राम नारायण कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पंडित राम नारायण ये सारंगी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य कौन है? तो केरल है। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? ये कौन सा नृत्य करती हैं? कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का कौन सा समूह है? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, तो ये है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट है जस्टिस फॉर द जज, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जस्टिस फॉर द जज जो है ये रंजन गोगोई की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी?
इनकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। माधवी मुदगल जो है ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? तो आप कहेंगे माधवी मुदगल जो है ये डांसर है ओडिसी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रसिद्ध सितार वादक हैं? कौन सितार बजाते हैं? तो इमरत खान है, जो कि सुर बहार के अलावा सितार भी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्माद उल उद दौला का मकबरा किस शहर में स्थित है? इत्माद उद दौला का मकबरा जो है किस शहर में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, हु इज द ऑथर ऑफ द 1000 फेसेस ऑफ नाइट पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे गीता हरिहरन। नेक्स्ट है, गुरुवायूर दोराई किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? गुरुवायूर दोराई जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो मृदगम से। नेक्स्ट है, पंचनद यानी 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है पंजाब को। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विकलांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? विकलांग जनसंख्या का प्रतिशत था 2.21%। ऑल रोड्स लीड टू गंगा वाज रिटन बाय, किसने लिखी है? ऑल रोड्स लीड टू गंगा पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यह है आपका आर्टिकल 21 में। स्क्वायर लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? स्क्वायर लेग जो है ये क्रिकेट में यूज होता है टर्म। नेक्स्ट है, कौन भारत में वसंत ऋतु के स्वागत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वसंत ऋतु के स्वागत में जो है ये आपको होली मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसलमेर का किला 1156 ईस्वी में किसने बनवाया था? जैसलमेर फोर्ट जो है 1156 में किसने बनाया था? तो आप कहेंगे रावल जैसल ने। नेक्स्ट है, ओलंपिक की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित किए गए थे? द फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑन द लाइन ऑफ ओलंपिक्स वेयर हेल्ड इन, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉट ओनली द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, इस बुक के ऑथर का क्या नाम है? तो आप कहेंगे मृदुला कोशी। नेक्स्ट है, चिट्टी बाबू जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? चिट्टी बाबू काफी फेमस है, ये आपको बजाते हैं वीणा। नेक्स्ट है, किस राज्य में मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक है? तो मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला शागा दावा पर्व किन 2 महीने के बीच आता है? तो सागा दावा आता है आपको मई जून के बीच। नेक्स्ट है, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? काबुली बाग मॉस्क्यू इन पानीपत वाज बिल्ट बाय विच मुगल रूलर? तो आप कहेंगे बाबर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मृदगम वादन के लिए प्रसिद्ध है? मृदगम बजाने के लिए काफी फेमस है, तो इनका क्या नाम है? तो आप कहेंगे आर.वी. राघवन। मेघालय का एक आभार प्रकट करने वाला त्योहार कौन सा है? थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ मेघालय, ये है चाड लाहो। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किए थे। नेक्स्ट है, नेक्टर इन ए सीव पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्टर इन सीव पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कमला मार्कंड्या। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये स्टेनो 2024 में पूछा गया सारा क्वेश्चंस आपका कवर हो चुका है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।